हो, जब किसी कमजोर को सताना हो, जब किसी गरीब के बच्चे को उठा के ले जाना हो, या जब किसी घटना को गरीब के साथ हुए अपराध को छिपाना हो, तब आती है बहादुरी। लेकिन जैसे ही वो बहादुरी ताकतवर लोगों के सामना करने जाती है, तो बहादुरी वो जेब में छिप जाती है। जिसने इस क्षेत्र में आवाज उठाने की कोशिश की, किसी पीड़ित की मदद करने की कोशिश की, ताकतवर लोगों के, लंबरदारों के लठैतों ने उनको मार दिया, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है और सत्ता उनकी। और अभी अभी मैंने सुना कि एक बड़े नेताजी ने कहा, पूर्व में यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, कि जो भीम आर्मी के लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इनको भी हम मुकदमे लगवा देंगे। मैं चुनाव में बिजी था सर थोड़ा सा, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब मैं बिजी नहीं हूं। आपको ऐसा लगता होगा बड़े नेताजी कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है, और जिस दिन इन गरीबों का सब टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात को। ये तब तक चुप है जब तक इनकी आस्था विश्वास संविधान में है, कानून में है। जिस दिन इनको लग गया कि ये कानून की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, जिस दिन इनके मन में बात बैठ गई कि ये कानून, ये पुलिस इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जिस दिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली, उस दिन इनकी हत्या नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि ये तब तक मर रहे हैं जब तक ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, वर्दी के वालों लोगों पे। जब तक ये कानून संविधान, जिस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी की रक्षा अपने आप जिम्मेदारी उठा ली, तो हम वो लोग हैं जो सुबह मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे दिन पसीना बहाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हम वो हैं जो धरती का सीना चीर के बंजर भूमि का फसल उगाते हैं। हम अपनी जान की रक्षा भी करना जानते हैं और अपनी जान के विरोधियों को सबक सिखाना भी जानते हैं, लेकिन हम कानून में, संविधान में भरोसा रखते हैं। अब अंजना भी हमारे बीच में नहीं है, अब बचे हैं उसकी मां, अंजना के 2 भाई, अंजना के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी। अब हमें इंतजार करना चाहिए कि कब इनकी हत्या हो, जो हम रोने के लिए फिर इकट्ठा हों, और रोकर इस तरह इकट्ठा होके और गुलामों की तरह फोन में वीडियो बना के, फोटो खींच के, और फिर अपनी बारी का घर में जाके इंतजार करें। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप जुर्म सह रहे हो, आप जुर्म करने वालों से बड़ा अपराध कर रहे हो। क्यों हुए आज इकट्ठा? इसलिए कि मैं आया हूं। कौन करेगा इनकी रक्षा? कौन बनेगा इनकी आवाज? कौन करेगा इनकी मदद? किस पे भरोसा करें? ये कांग्रेस के बड़े नेता आए, दिलासा देके चले गए, मुख्यमंत्री जी आए। मैं मुख्यमंत्री जी का तो धन्यवाद करूंगा कि उस आदमी में इतनी हिम्मत तो है कि वो इस परिवार के आंसुओं का सामना कर सकता था। भले ही वो किसी दबाव में आए हों, या इसलिए आए कि कांग्रेस के लोग आ गए हैं, चुनाव में असर ना पड़े, लेकिन कम से कम उस आदमी में इतनी हिम्मत तो थी कि वो इस परिवार का मुख्यमंत्री होने के बाद सामना करने के लिए आया। लेकिन अगर वो आके अपना काम जिम्मेदारी से करते तो शायद आज चंद्रशेखर आजाद को आने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ के जिलाधिकारी जो उस समय के हैं, अब मुझे पता नहीं